कि गुजारिश हमारी वो मानते नहीं, कि गुजारिश हमारी वो मानते नहीं, मोहब्बत हमारी वो जानते नहीं, और कहते थे भुला न सकेंगे मरने के बाद भी तुम्हें, और कहते थे कि भुला न सकेंगे मरने के बाद भी तुम्हें, लेकिन एक शब्द के बाद जीते जी वो हमें पहचानते नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम। और प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम में आपको मिलता है बहुत सारा ज्ञान जो आपके जीवन को सुधारने में करता है आपको मदद। जी हाँ, मैंने अभिषेक शब्द कहा, एक शब्द, जी हाँ वो शब्द है तलाक। और आज हम तलाक पर ही चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव जी। सर नमस्कार। सर हमने एक इमोशनल टॉपिक लिया है और टॉपिक है तलाक। जी। जीवन में जिस व्यक्ति के ये तलाक शब्द आ जाता है उसके जीवन की आधे से ज़्यादा हालत खराब हो चुकी होती है, कई चीज़ों में वाट लग चुकी होती है, निराश भी हो चुके थे, कई लोग डिप्रेशन में जा चुके होते हैं। सर कानून की भाषा में तलाक है क्या? देखिए, कानून की भाषा में तलाक जो होता है, जैसे मैं हिंदुओं की अगर बात करूं तो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी एक बार डिस्कस किया था। उसके अगर आप सेक्शन 13 देखेंगे तो सेक्शन 13 जो है वो डिवोर्स में डील करता है। अच्छा। और दो पार्टियों का अलग हो जाना कानूनी रूप से वही तलाक कहलाता है। अच्छा जी, एज पर लॉ ये डेफिनेशन मानी जा सकती है। सर तलाक किस कंडीशन में होता है और उसको किस प्रकार लिया जाता है? तलाक के लिए बहुत सारे ग्राउंड दिए गए हैं, जैसे क्रूएलिटी एक ग्राउंड होता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक ग्राउंड होता है और एडल्ट्री एक ग्राउंड होता है। तो इन जब ये चीज़ें आती हैं तो हम कोर्ट से जो है कोई भी पार्टी डिवोर्स सीख करती है, डिवोर्स मांगती है और कोर्ट जो कंडीशन है उसको देख के डिवोर्स ग्रांट करती है। डिवोर्स ग्रांट होने के बाद दो लोगों की जो शादी होती है वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी हुई होती है या उसमें कोई 1-8% का कुछ बचा होता है? नहीं, जब डिवोर्स की डिग्री पास हो जाती है, फाइनल जजमेंट आ जाता है कि ये दोनों पार्टी अलग हैं, तो फिर वो एक स्ट्रेंजर की तरह हो जाते हैं, वो एकदम अलग हो जाते हैं, फिर उनका एक दूसरे की लाइफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता। सर तलाक के आधार क्या है? एक महिला किस आधार पर पति से तलाक ले सकती है या एक पति अपनी पत्नी से किस आधार पर तलाक ले सकता है? देखिए, दोनों के लिए ही ग्राउंड ग्राउंड जो है सिमिलरिटी है दोनों में। सेक्शन 13 अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे ग्राउंड बताए गए हैं, जिसमें से कुछ ग्राउंड्स होते हैं क्रूएल्टी, जैसे मैंने अभी कहा, डोमेस्टिक वायलेंस ग्राउंड है, एक दूसरे के प्रति बुरा बर्ताव जो होता है, घर में ठीक से न रहना, ये सारी चीज़ें ग्राउंड होती हैं। जैसे फॉर इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ कि एक मद्रास हाई कोर्ट ने एक बार ये कहा कि वाइफ हस्बैंड को मोटा बुलाना और भद्दा बुलाना भी डिवोर्स का ग्राउंड है। अच्छा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये डिवोर्स के ग्राउंड है, और इसी चीज़ पे जब डिवोर्स फाइल होता है तो कोर्ट उसको देख के डिवोर्स ग्रांट करता है। लेकिन जब कोर्ट में तलाक की डिग्री पास होनी होती है या कोर्ट में महिला या पुरुष चाह रहे होते हैं तो वहाँ तो एलिगेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब जो जैसे आपने कॉमन बात कही कि अगर कोई किसी को मोटा कहता है या भद्दा कहता है या गलत कहता है तो भी उसके बिहाफ पे तलाक हो सकता है, लेकिन वहाँ तो एलिगेशंस का एक मतलब बड़ा भीड़ रहता है। देखिए, एक ही एलिगेशन बहुत है डिवोर्स के लिए। अच्छा। अब बहुत सारी एलिगेशन है वो कंसीडर करती है कोर्ट, क्योंकि उनको साबित करना पड़ता है। इसीलिए कुछ कोर्ट के अंदर कुछ फेक केसेस भी आते हैं, उसमें 50 एलिगेशन लगा दी तो कोई तो प्रूफ होगी, वो मान के चलते हैं कुछ लोग लेकिन एक एलिगेशन ही बहुत होती है, और अगर एलिगेशन प्रूफ होती है तो फिर उस पर डिवोर्स पास हो जाता है। देखिए, मेरे को कुल मिला के समझ में आया है कि अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना तो आपका एक एलिगेशन ही काफ़ी है डिवोर्स देने के लिए, ना कि आप उसको बदनाम करिए ना वो आपको बदनाम करे। दोनों म्यूचुअल में जाइए, बात करिए और आराम से जो एलिगेशन है आप उसको बताइए, उसके ब्याह पे कोर्ट आपको डिग्री ग्रांट कर सकता है। एम आई राइट? राइट। कंटेस्टेड डिवोर्स आपको फाइल करना पड़ेगा एज पर लॉ, और वहाँ से आपको डिग्री ऑफ डिवोर्स ग्रांट की जाती है। सर जैसा कि आपने एक शादी से रिलेटेड जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें बताया था कि मंदिर में 7 फेरों के साथ जो शादी की जाती है वो वैलिड मानी जाती है। जी। तो क्या मंदिर की तरफ से भी कोई तलाक का ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, मंदिर की तरफ से कोई तलाक नहीं है। शादी आप कहीं पे भी कर सकते हैं एज पर लॉ, जो लॉ के अकॉर्डिंग है, कस्टम्स के अकॉर्डिंग है, वो आप शादी कीजिए, वो दिक्कत नहीं है, शादी को प्रूफ कीजिए। लेकिन जो डिवोर्स की डिग्री पास होगी वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से होगी, और वो भी फैमिली कोर्ट से। यदि दो व्यक्तियों के बीच में शादी जो होती है उसका उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता किसी वजह से, जैसे आपने कहा 7 फेरों का एविडेंस होना चाहिए, या वो मंदिर में शादी कर लेते हैं, उनका सर्टिफिकेट कहीं गुम जाता है, उनके पास एविडेंस नहीं होता, क्या उन्हें भी तलाक लेने की जरूरत है?
जरूरत पड़ने पर। जिनका सर्टिफिकेट खो गया, शादी अगर हुई है तो शादी के बाद अगर वो अलग होना चाहते हैं तो तलाक ही एक वैलिड ग्राउंड होता है, तलाक लेकर ही उन्हें अलग रहना चाहिए, अदरवाइज एक दूसरे के प्रति लायबिलिटी हमेशा बनी रहती है। एक दो व्यक्तियों में तलाक की डिग्री अभी पास नहीं हुई है, तो क्या दोनों में से कोई शादी कर सकता है? नहीं, शादी नहीं कर सकता। हिंदू मैरिज एक्ट में सिंगल मैरिज का कंसेप्ट है, सिंगल मैरिज ही हिंदुओं में होती है। अगर शादी की है और डिवोर्स नहीं लिया तो शादी दूसरी से नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। सर, किसी भी हालात में तलाक को ऑटोमेटिक माना जा सकता है? कुछ तो सिचुएशंस होती होंगी जब दोनों लोगों ने तलाक की डिग्री अप्लाई नहीं की, लेकिन किस हालत में लड़की ये मान ले कि ये मेरा तलाक? देखिए, एक जनरल एक्सेप्शन दी गई है कि अगर 7 साल तक किसी भी स्पाउस को अगर दूसरा फाइंड आउट नहीं कर पाता है या उसकी कोई खबर नहीं मिलती है, अच्छा। तो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। अच्छा। तो ऐसा मान लिया जाता है कि उसकी डेथ हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि डेथ हो गई है तो फिर बंदा ही नहीं है, इसलिए वो तलाक मान लिया जाता है। लेकिन एज पर लीगली वैलिड नहीं है। अगर वो 7 साल में भी उठ के आ जाता है और क्लेम करता है तो फिर वो वैलिड माना जाता है। अच्छा। हाँ, प्रैक्टिकली अगर देखेंगे और वो क्लेम कर दे कि नहीं मेरी शादी तो हुई है, तो फिर वो शादी वैलिड है। सर, एक और मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि लड़की ने शादी कर ली जी, लीगली, आपने अभी बताया कि वो वैलिड नहीं है, लेकिन उधर लड़की भी शादी कर लेती है, तो ये तो क्राइम तो है, एक दूसरे के प्रति फिर केस फाइल हो सकता है। लेकिन तलाक नहीं हुआ है तो फिर वो जो दूसरी दोनों की शादी है वो इनवैलिड है, कंप्लीटली वैलिड। अच्छा। शादी नहीं है, सेकंड शादी इनवैलिड है? बिल्कुल इनवैलिड है, 100%। सर, अभी एक लिविंग को रह के रूल आया जी। कि शादी के रहते हुए, वो रूल क्या है वो एक तो वो हमें बताएं, दूसरा क्या तलाक अभी नहीं हुआ है तो क्या लिविंग रिलेशन में लड़की या लड़का रह सकता है? देखिए, ऐसा होता है कि लिव इन को लेके थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है और थोड़ी नॉलेज की कमी है, इस वजह से इस चीज़ें की होती हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि पहले एक अडल्ट्री का सेक्शन था कि कोई भी स्पाउस, जैसे वाइफ है, वो किसी दूसरे के साथ शादीशुदा होते हुए भी किसी दूसरे के साथ अगर रिलेशन बनाती है तो वो अडल्ट्री माना जाता था और उसमें वो पनिशेबल ऑफेंस होता था लड़के के लिए। अच्छा। अब उस चीज़ को उन्होंने ख़त्म करा कि उसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक ये था कि लड़की को पनिशमेंट नहीं होती थी और जो उससे रिलेशन बनाता था लड़के को पनिशमेंट होती थी। तो उन्होंने कहा था कि गलती दोनों की है, लेकिन उसके बावजूद भी लड़के को पनिशमेंट हो रही है, ये अल्ट्रा वायरस है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, सिमिलरिटी नहीं है, समानता नहीं है, इसलिए इसको खत्म कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज़ अडल्ट्री खत्म कर दी। राइट। अब जब अडल्ट्री खत्म हो गई तो लोगों को फिर ये लगा कि जब कोई लॉ ही नहीं है तो फिर हम तो फ्री हैं। लेकिन लिव इन का कंसेप्ट कहीं नहीं है और ना ही वो कहीं पर परमिट किया गया है। अच्छा। हाँ, कई कोर्ट्स के डिसीजन भी हैं, जैसे एक बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन भी आया था, एक मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया था, उसमें भी ये कहा गया है कि एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट भी है अभी रिसेंट का, उनमें ये कहा गया है कि अगर कोई लिव इन में रहता है तो फिर वो 498A के अंदर क्रूरल्टी माना जाएगा। अच्छा जी, तो वो कहीं पर भी अलाउड नहीं है। कोई ये सोचने की गलती ना करे कि वो कम्प्लीटली अलाउड है या उसके लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। देखिए, मुझे ये इस प्रश्न को लेके मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि मोस्ट प्रॉब्ली लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अगर शादी का में तलाक अभी नहीं हुआ, आपका कोर्ट में केस चल रहा है, आप लिविंग में रहिए, उसको शादी मत दिखाइए, कह दीजिए हम फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो चलेगा। लेकिन अभी वकील साहब ने बताया कि ये एक मिसकंसेप्ट है जो लोगों के दिमाग में चल रहा है, ऐसा नहीं होता, और अगर ये चीज़ कहीं साबित होती है तो कहीं ना कहीं आपको पनिशमेंट भी हो सकती है। एब्सोल्युटली। सर, तलाक लेने का कोर्ट के अलावा और कोई जरिया है भारत देश के अंदर? नहीं, और कोई जरिया नहीं है, सिर्फ डिवोर्स ही आपको फाइल करना पड़ेगा। और हर एक धर्म में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू में। हिंदू मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन के लिए देखेंगे तो इंडियन डिवोर्स एक्ट है, मुस्लिम्स के लिए अलग एक्ट बना हुआ है, सिख्स के लिए अलग, सिख्स तो हिंदू ही होते हैं तो वो हिंदू मैरिज एक्ट में आते हैं, तो सभी के लिए बना हुआ है। तो डिवोर्स की जो डिक्री है वो केवल और केवल फैमिली कोर्ट ही पास करेगी और कोई नहीं। सर, मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा कि आप बहुत सारे फैमिली केसेस को देखते हैं, आपकी नज़र में ऑन एन एवरेज क्या समय लगता है डाइवोर्स कंप्लीट होने में? देखिए, इंडिया जैसे देश के अंदर जहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है, एग्जैक्ट टाइम कोट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि डिवोर्स जो है वो 2 तरीके से होता है एज पर सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट जी, कि एक तो होता है म्यूचुअल कंसेंट से और एक होता है कंटेस्टेड जी। हिंदू मैरिज एक्ट की हम बात ना भी करें तो दूसरे एक्ट्स में भी सभी में यही कंसेप्ट है सेम जी, कि जो 2 तरीके से है, या तो म्यूचुअल कंसेंट से दोनों पार्टी रजामंद हो या फिर जो होता है कंटेस्टेड। म्यूचुअल कंसेंट में थोड़ा काम जल्दी हो जाता है, उसमें 2-3 डेट का काम होता है, फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन फाइल होने में 2 डेट का काम होता है, तो जजमेंट 2 डेट पर भी आ जाता है।
हमने कई बार जो है 15-15, 10-10 दिन के अंदर भी खत्म कराई है। अच्छा। तो ये जो चीज़ें हैं म्यूचुअल कंसेंट में जल्दी हो जाता है। दूसरा जो सेकंड आता है कंटेस्टेड डिवोर्स, सेक्शन 13 के अंदर जो हम फाइल करते हैं, कंटेस्टेड डिवोर्स में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि हमें चीज़ें अपनी साबित करनी है। जो एलिगेशन हमने बल्क में ले गई, हमने सिंगल एलिगेशन भी लगाई है, वो सबूतों के साथ पहले प्रूफ होंगी, फिर जजमेंट पास होगा। तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, कितना लगेगा नहीं कह सकते, पर 1 साल, 2 साल, 3 साल कुछ भी लग सकता है। सर डाइवोर्स के आपने दोनों टाइप बताए, दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इसके लिए आपसे अलग से समय लूंगा क्योंकि मुझे लगता है टॉपिक बड़ा है और ये वीडियो भी कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इस पर अलग से डिस्कस करेंगे। अगर आपको भी लगता है कि इन दोनों टाइप में से आप किसी टाइप में मतलब कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हैं, आप उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो अगली वीडियोस जरूर देखिएगा। सर एक और प्रश्न है, भारत में 2 व्यक्ति रहते शादी हुई, क्या उनका तलाक किसी और कंट्री में भी पॉसिबल है? नहीं, देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि अगर भारत में शादी हुई है तो सपोज करो वो बंदा इंग्लैंड में चला जाता है, तो वहाँ जो है इंडियन मैरिज जो है वो वैलिड नहीं है, तो जब मैरिज नहीं है तो डिवोर्स भी नहीं है। अच्छा। तो ऐसे ही अगर इंडिया में मैरिज हुई है तो फिर उसकी डिक्री ऑफ डिवोर्स जो है वो इंडिया के अंदर ही वैलिड होती है। सर कई केसेस में ऐसा होता है कि वाइफ यहाँ रहती है, हस्बैंड दूसरे कंट्री चले जाते हैं, वहाँ शादियाँ कर लेते हैं, तो ऐसे में इधर वाइफ को डाइवोर्स नहीं मिला होता, उधर वो शादी करके दूसरी में रहते हैं, तो इस केसेस में उन्हें डाइवोर्स कैसे मिले? दोनों में से पार्टियों में से, जैसे अगर वाइफ इंडिया में है तो वाइफ यहाँ पे कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल कर सकती है और वो उसको जो है कोर्ट देख के फिर डिग्री ऑफ डिवोर्स पास करेगा, यही होता है इसके अंदर। दूसरी कंट्री से फिर कैसे बुलाया जाता है उस पर? दूसरी कंट्रीज में समन्स होते हैं, कोर्ट का प्रोसीजर है, समन होंगे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के थ्रू होते हैं और वहाँ पर जो हाई कमीशन होती है उसके थ्रू होते हैं। अच्छा, तो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल, 100%। सर अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे तलाक के मामले में, क्योंकि आपने बहुत सारे तलाक कराए हैं, बहुत सारे केसेस आपके पास रहते हैं, आपकी नज़र में क्या है तलाक, मतलब कैसे लोग बचें या कैसे इससे सवाल है? देखिए डिवोर्स जो है बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने अभी पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि शादी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। शादी होने के बाद वैसे तो डिवोर्स पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर सिचुएशन वर्स्ट टू वर्स्ट हो जाती है और आप एक दूसरे के साथ नहीं रहते तो कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करने से अच्छा है आप म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में जाइए और अपनी चीज़ों को एमिकेबली सेटल कीजिए। सारी चीज़ों को सेटल करने के बाद कोर्ट के पास जाइए और म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लीजिए। उसमें न तो आप दोनों की फजीयत होती है, ना ही समाज में आपका कोई नुकसान होता है, बल्कि आप इजीली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कंटेस्टेड डिवोर्स में जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, लोग देखते हैं, समझते हैं, आपकी बातें आप समाज में फैलती हैं, तो उससे आपकी रेपुटेशन भी कहीं ना कहीं डाउन होती है। तो इसलिए मेरी सजेशन यही है कि आप लोग जो है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पे जाएँ। कोशिश करते हैं कि हम म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पे एक नई वीडियो तैयार करें, थोड़ा सा वो लेंथी है इसलिए यहाँ ज़्यादा बता नहीं सकते, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट में हो, पर आप लोग म्यूचुअल पे जाएं, वो ज़्यादा बेटर है अगर किसी को डिवोर्स की ज़रूरत है तो। अदरवाइज मेरी नज़र में आप डिवोर्स ले ही ना। थैंक यू सो मच सर, आपने समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए बड़ी खास बातें बताई और बहुत अच्छी बात बताई कि तलाक लेना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। कोशिश करिए अपने रिश्तों को संभालें, उन्हें सुरक्षित करें, कुछ कमियां हैं तो डिस्कस कर लें। अगर फिर भी किसी कंडीशन में तलाक लेना भी पड़ जाता है तो वकील साहब ने अभी हमें बताया कि आप अगर तलाक लेने की मूड में भी हैं तो वो म्यूचुअल पर ले, क्योंकि एक दूसरे का आप नुकसान नहीं पहुंचाते। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए, आपने बहुत सारी जानकारियां दी और थैंक यू सो मच आप सबके लिए भी, क्योंकि आप भी वीडियो को बड़ी शिद्दत से देखते हैं और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इससे किसी का जीवन संभल सकता है, किसी के जीवन में भी अच्छा उजाला हो सकता है। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बड़े चलो।